कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका नरः समभवन गणनाभ्यपेता एकोऽस्मितेषु मतिशक्तिविहीनतोऽपि भक्त्याप्रकर्ष मुखयामि च तत्प्रभाव। आप लोगों ने बलभद्र और अर्धचक्री नारायण के भाव के विषय में सुन लिया। इसके आगे जब वह अच्युत स्वर्ग में इंद्र हो जाते हैं तो आगे फिर वह कहाँ जन्म लेते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, इसका कथन काव्य नंबर 9 में किया जा रहा है। प्रच्युत्य सोच्युत सुरेश इतोत्र लोके, प्रच्युत्य सोच्युत सुरेश इतोत्र लोके, वज्रायुधावय सुतो हि विधेह देशे, वज्रायुधावय सुतो हि विधेह देशे, चक्रीभवन्नपि चिरेण विरज्य भोगा, चक्रीभवन्नपि चिरेण विरज्य भोगा, ग्रैवेयकेसुरसुखं समुपैति देवः, ग्रैवेयकेसुरसुखं समुपैति देवः, प्रच्युत्य सोच्युत सुरेश इतोत्र लोके, वज्रायुधावय सुतो हि विधेह देशे, चक्रीभवन्नपि चिरेण विरज्य भोगा, ग्रैवेयकेसुरसुखं समुपैति देवः। अच्युत स्वर्गी दिव्य सुखों को भोग भोग फिर जन्म लिया, फिर विदेह की पुण्य भूमि पर वज्रायुध चक्रेश हुआ। बहुत काल चक्री सुख पाकर भोगों का फिर त्याग किया, मरण समाधि साध साधु दैवेय सुख वर्ण किया। शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव की इन चर्चाओं में जब वह अच्युत स्वर्ग से जीव अपनी आयु पूर्ण करके जन्म लेने के लिए तैयार होता है तो वह इसी जम्बूद्वीप की विदेह क्षेत्र की भूमि पर एक मंगलावती देश होता है और वहाँ पर वह एक रत्न संचय नाम की नगरी होती है, उसमें उसका जन्म होता है। यह वही नगरी है जहाँ पर पूर्व भव में भी वह श्रीसेन राजा के रूप में उत्पन्न हुआ था। और ये विदेह क्षेत्र की नगरियाँ हैं। इन नगरियों में उन क्षेत्रों के
स्वामी तीर्थंकर के रूप में, चक्रवर्ती के रूप में वहां पर हमेशा बने रहते हैं या होते रहते हैं। विदेह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो सुमेरु पर्वत के दोनों ओर उन नगरियों के माध्यम से फैला हुआ क्षेत्र कहलाता है, और जहां पर निरंतर चतुर्थ काल प्रवर्त रहता है और वहां से हमेशा केवल ज्ञान को प्राप्त करके जीव मोक्ष को प्राप्त करते रहते हैं। भरत क्षेत्र की तरह वहां पर कभी भी पंचम काल नहीं आता, छठवां काल नहीं आता। पहले, दूसरे, तीसरे काल में जैसे यहाँ पर भोग भूमियों में परिवर्तन हो जाता है, वैसा वहां पर नहीं होता। जिस तरह से कुछ भोग भूमियां शाश्वत होती हैं, वैसे ही कुछ कर्म भूमियां भी शाश्वत होती हैं, और शाश्वत कर्म भूमि में विदेह क्षेत्र का नाम सदैव चलता रहता है। भरत क्षेत्र में तीर्थंकर होना बंद हो जाते हैं, महापुरुष जन्म लेना बंद कर देते हैं, पुण्यवान जीव यहाँ पर उत्पन्न नहीं होते, और हमेशा हमेशा यहाँ पर केवल ज्ञान और मोक्ष सुख को पाने की जो राह रहती है वह नहीं चलती। किंतु विदेह क्षेत्र में यह क्रम कभी भी बंद नहीं होता। एक और विशेष बात, उन विदेह क्षेत्रों में जिनेंद्र भगवान के शासन के अलावा और किसी भी मिथ्या दृष्टि देवों का, जीवों का कोई भी शासन नहीं चलता। वहां पर किसी भी तरह के लोगों की मिथ्या मान्यताएं यदि होती हैं तो वह उनके मन में तो बनी रह सकती हैं, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए किसी भी तरह के कोई भी देवालय, आयतन, स्थान नहीं बना सकते और न बने हुए होते हैं। उस विदेह क्षेत्र में अगर आलय बनेंगे तो वो जिनालय ही बनेंगे और कोई आलय नहीं बनेंगे, और वह जो बने हुए रहते हैं वह सारे के सारे जिनालय भी जो पहले से बने हुए रहते हैं वह भी जिनेंद्र भगवान के ही आलय होते हैं, और उन आलयों के अलावा और कोई भी मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं की कोई मान्यता वहां पर किसी के लिए नहीं होती। इतना अच्छा वह स्थान होता है। ऐसे स्थान पर जन्म लेना भी बहुत बड़े पुण्य के द्वारा संभव होता है, और जन्म जन्मांतरों में अर्जित हुए इन पुण्यों का संचय जब होता है तभी ऐसी मंगल स्थानों पर जन्म मिलता है जहां पर तीर्थंकर भी जन्म लेते हैं। हमेशा तीर्थंकरों का प्रवाह बना रहता है, तीर्थंकरों के कल्याणक बने रहते हैं, और ऐसे ऐसे पुण्यवान जीव वहां उत्पन्न होते हैं जो तीर्थंकरों को अपने सामने देखते रहते हैं और उनको अपने सामने केवल ज्ञान होते हुए भी देख लेते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसीलिए बहुत से लोग विचार करते हैं कि भगवान हमारा भी विदेह क्षेत्र में जन्म हो तो हम भी बहुत जल्दी मुनि बनकर, वैराग्य धारण करके, दीक्षा लेकर, संयम प्राप्त करके, शुक्ल ध्यान करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लें। ऐसा कई भव्य जीव विचार करते हैं, और वो वही भव्य जीव विचार करेंगे जो इस तरह के चरित्रों को पढ़ेंगे, और इन चरित्रों को पढ़ करके जिन्हें विदेह आदि क्षेत्रों के प्रति अनुराग भी उत्पन्न होगा, और वहां की विशेषताओं के माध्यम से उन्हें लगेगा कि अगर हम यहाँ पर मनुष्य भाव में जन्म लिए, अगर विदेह क्षेत्र में जन्म लिए होते तो आज हम अपने अंदर और कुछ प्राप्त कर रहे होते और अपना कल्याण कर रहे होते। ऐसा विचार, ऐसा भाव आपको ऐसे तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ करके ही आएगा। और उन तीर्थंकरों के चरित्रों में भी अगर देखा जाए तो विशेष रूप से शांतिनाथ भगवान के चरित्र में ही ऐसी विदेह आदि क्षेत्रों की घटनाएं हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं जो अन्य जगह पर देखने को नहीं मिलती। क्योंकि हमने पार्श्वनाथ भगवान का भी चरित्र पढ़ा है, और उसको भी खूब पार्श्वचरित्र के माध्यम से इसी तरह से वाचना में लिया गया है, लेकिन इस तरह का वैभव जैसा हमें शांतिनाथ भगवान का देखने को मिलता है वैसा वैभव देखने को नहीं मिलता। आप आज जो हम बताने जा रहे हैं
उसे विचार करेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और आपके मुंह में भी अगर पानी आ गया कि ऐसा कभी हमारे साथ भी हो, तो समझ लेना तुम्हारा भी कल्याण नियम से हो जाएगा। ये इसलिए पहले से बताए दे रहा हूं क्योंकि जब रसगुल्ला सामने आता है तो उसकी चर्चा अगर पहले से भी हो जाए तो आपका मन बन जाता है कि ऐसी क्या बात है जो हमें यहाँ बताने के लिए महाराज आज तैयार हुए। और उस रसगुल्ले का खाने का स्वाद तो अपनी जगह अलग होता है, अगर उसके मिठास की भी हम चर्चा कर लें और उसकी बनावट और उसकी मधुरता की भी अगर हम चर्चा कर लें और उसके अंदर बहने वाले रस की भी अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें तो भी हमारे मन में भाव आ जाता है, भूख खुल जाती है, मन बन जाता है कि हाँ ऐसा रसगुल्ला हमें भी मिलता तो कितना अच्छा होता। चाहते हो? बोलो तो। देने से पहले पूछ भी तो लेना चाहिए कि पता पड़े बस बैठ गए और देते जा रहे हैं, कोई लेने वाला भी है कि नहीं। वह कौन सा ऐसा रसदार भाव है जो भाव हमें केवल शांतिनाथ भगवान के चरित्र में ही देखने को मिलता, अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। वह भाव उस विदेह की नगरी में जहां यह आपके लिए बताया जा रहा है, यह रत्न संचय पुरी जहां बनी हुई है, रत्न संचय नाम की नगरी बनी हुई है, और ये विदेह क्षेत्र की बनी हुई शाश्वत नगरियां होती हैं। इनके नाम आपको पुराणों में शास्त्रों में मिलते रहेंगे। और इन विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के नाम भी जो शाश्वत रूप में रहते हैं वो भी आपने सुने ही होंगे। सीमंदर, जुगमंदर, बोलो, बाहु, सुबाहु, और भी अनेक क्षेमंकर आदि ऐसे अनेक तीर्थंकरों के नाम भी हमें शाश्वत तीर्थंकरों के रूप में सुनने को मिलते हैं। आप लोग आज उस अच्युत इंद्र का जो जीव है उसका जन्म कहां हो रहा है, किसके घर में हो रहा है, इसको सुनकर के आपको हर्षित होना है। हर्षित इसलिए होना है कि जो व्यक्ति अपने अंदर इस तरह के जन्मों को देख करके हर्षित होता है, धर्म के फल को देख करके हर्षित होता है, उस व्यक्ति को ही संवेग भाव उत्पन्न होता है। और उसे संवेग भाव के माध्यम से इस तरह का पुण्य भाव उसके अंदर आता है कि कभी उसकी इसी अनुमोदना के कारण से उसका भी ऐसे ही पुण्य भूमि पर और पुण्य तीर्थ रूप माता पिताओं के यहां पर उसका जन्म होता है। कैसा जन्म? वह जो शांतिनाथ तीर्थंकर का जीव है, जो अच्युत स्वर्ग में देव बना हुआ है, 16वें स्वर्ग में देव बना हुआ है, अपनी आयु पूर्ण करके जन्म लेने वाला है, और उसका जन्म विदेह क्षेत्र में हो रहा है। विदेह क्षेत्र में जिन माता पिता के यहां पर उसका जन्म हो रहा है, उन पिता की यह विशेषता आपके सामने आ रही है कि वो पिता उसी भव में तीर्थंकर बनेंगे विदेह क्षेत्र के, और विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर के पिता का यह पुत्र बनने जा रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है। तीर्थंकर का पुत्र बन रहा है, एक भावी तीर्थंकर का जीव। इसे कहते हैं पुण्यवान जीवों की उत्पत्ति पुण्यवान घरों में होना। और इस तरह के तीर्थंकरों की उत्पत्ति जहां पर चलती रहती है, वहां पर ऐसे पुण्यवान जीव भी उनके पुत्र आदि के रूप में उत्पन्न होते रहते हैं। पिता का नाम क्षेमंकर है। क्या है? उन क्षेमंकर पिता के यहां पर उन क्षेमंकर महाराज की रानी के गर्भ में यह जीव आ रहा है, जो जीव भावी तीर्थंकर के रूप में है। और अपने गर्भ आदि होने के बाद, जन्म आदि होने के बाद में यह जीव देखेगा कि हम कहां जन्म लिए, तो एक सौभाग्य कहलाना कि मैं तीर्थंकर का बेटा हूं, मैं तीर्थंकर का पुत्र हूं, मैं तीर्थंकर के घर में जन्म लिया। ये सौभाग्य केवल शांतिनाथ भगवान के जीव को ही मिला है।
आ रहा है कुछ रस मन में कि मुंह में? आना तो मन में ही चाहिए पहले, मुंह में तो बाद में आ जाएगा। ऐसा रस आना चाहिए कि वास्तव में लोग केवल ये भावना करते हैं कि हम अगर कभी भी अपने जीवन में पुण्य अर्जित करें तो हम तीर्थंकरों के पंच कल्याणक में माता पिता बन जाएं, ऐसी भावना करते हैं लोग। कई लोग पंच कल्याणक में माता पिता बनने के लिए सबसे पहले अर्जी लगाते हैं। तीर्थंकर के माता पिता बनना ये भी अच्छी बात है, और इस बात की भी प्रशंसा शास्त्रों में मिलती है कि वह मां धन्य है जो तीर्थंकर को जन्म देती है। लेकिन आप ये भी देखो कि तीर्थंकर का पुत्र बनना ये भी अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तीर्थंकर का पुत्र बनना, जो उसी भव में मोक्ष जाएंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिनके घर में पंच कल्याणक होंगे और सब देखने को मिलेंगे अपने पिता के पंच कल्याणक हो रहे हैं। सुनो, ऐसा भाव कभी आया कि नहीं? नहीं आया ना, इसीलिए कह रहा था मैं रसगुल्ला खिला रहा हूं आपको। ऐसा मन में रस आए कि उससे ये भाव बन जाए कि इस तरह के पुण्यों के फल से हमें भी ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिले कि हम भी ऐसे उत्कृष्ट भावों के साथ में जन्म लेकर के अपनी आत्मा का उद्धार कर पाए। ये रसदार भाव आपको ऐसे चरित्रों को सुनने से ही आएगा, और इस तरह के चरित्र जो हम आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, उनमें उनके भवांतरों में हम ये देख रहे हैं कि क्षेमंकर वह राजा जो अपने जीवन में तीर्थंकरों के कल्याणकों को देखते हुए अपने जीवन में जब उनका विवाह आदि हो जाता है और उनके विवाह के उपरांत उनके लिए संतान होती है, तो वह संतान इतना श्रेष्ठ जीव वहां पर जन्म ले रहा है, जो जीव आगे तीर्थंकर बनेगा, लेकिन वह उसी भव में चक्रवर्ती बनकर के उत्पन्न हुआ है। उसी भव में वह चक्रवर्ती होगा। अब देखो कितने बड़े बड़े संयोग बन गए। आप संबंध बनाते हो ना, कभी ऐसे संबंध बनाए ना अपने रिलेशनशिप? कौन सी रिलेशनशिप? तीर्थंकर के यहां पर चक्रवर्ती का जन्म होना, एक तीर्थंकर जो वर्तमान के हैं उनके यहां पर भावी तीर्थंकर के जीव का जन्म लेना, ये समझो कितनी बड़ी रिलेशनशिप है। और इसके साथ साथ आप उस भाई को भी याद करें, जो भाई थोड़ी कुछ वर्षों के बाद में स्वर्ग में उत्पन्न हुआ था, थोड़ा लेट हो गया था, नरक का चक्कर लगा करके पहुंचा था। याद है कौन? अनंत वीर। आखिरकार उसने भी अपना रास्ता नीचे से होकर के वह ऊपर आकर के, और फिर वह ऊपर तक का रास्ता उसने बना ही लिया, और उसके रास्ते में सहयोगी उसके ही अपने पूर्व जन्म के पिता भी बने और उसका भाई भी बना। और उन सबने कैसा देखो संयोग और कैसा सहयोग किया कि उस अच्युत स्वर्ग में रहने वाले उस जीव ने अपने भाई के जीव को भी इस तरह से संबोधित किया कि वह भी तपस्या करके उसी अच्युत स्वर्ग में उत्पन्न हो गया और उसी इंद्र का सहचर प्रतींद्र बन गया। इसको कहते हैं रिश्तेदारी। ऐसी रिश्तेदारी निभाना अगर आप लोगों को आने लग जाए तो कहता हूं कि इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल उतर के आ जाए। ऐसी रिश्तेदारी निभाने लग जाओ। कभी भी कोई जीव है उसको अगर हम पाप के मार्ग पर जाते हुए देखें, मिथ्या मार्ग पर जाते हुए देखें और उसको हम संभाल पाए, उसको सही रास्ता दे पाए, उसको अपने धर्म में दृढ़ करा पाए, तो ये सबसे बड़ा धर्म होता है। और ऐसा धर्म वात्सल्य भाव के बिना संभव नहीं होता। इसलिए
जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो वात्सल्य भाव के साथ हमेशा अपने सहधर्मी को अच्छे मार्ग पर लगाने की कोशिश किया करते हैं। अगर वह अपने परिणामों से, अपने पुण्य, अपने पाप से अगर उसका कुछ बिगाड़ हो जाए तो भी उसकी चिंता कर लेते हैं कि वो कहां गया, कैसे अब उसका उद्धार होगा। और ऐसा उद्धार करके आप देखो ये कितनी बड़ी चीज है कि नरक में जाने के बाद में वह जीव जो अच्युत स्वर्ग में उसका भाई पहुंच गया और वह जीव भी वहां जाकर प्रतीन्द्र बन गया। कितनी बड़ी बात। नरक में जाकर के संबोधन मिला, सम्यक दर्शन मिला, और वहां से निकल करके जब वह विद्याधर बना तो फिर उस अच्युत इंद्र ने उसको संबोधन दिया और उसे सम्यक चारित्र की महिमा बता करके उसे चारित्र अंगीकार करा करके उसका इतना पुण्य अर्जित हो गया कि वह अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से खुद अच्युत स्वर्ग का प्रतीन्द्र बन गया। कोई भगवान क्या किसी को बनाएगा? खुद व्यक्ति, खुद आत्मा अपने कर्मों के फल से, अपने ही अर्जित कर्मों से वह इस तरह से बनता चला जाता है। और जब वह जीव जो प्रतीन्द्र का जीव है वह भी जब अपनी आयु पूरी कर लेता है तो वो भी कहां जाकर के उत्पन्न होगा? इसीलिए कहते हैं हमेशा स्नेह, राग, प्रीति अगर उत्पन्न हो तो महापुरुषों से प्रीति रखो, महापुरुषों से राग उत्पन्न रखो, क्योंकि महापुरुष जहां जहां जाएंगे वहां तुमको भी अपने पीछे पीछे ले जाएंगे। नरक में जाने वाले और त्रियंश में जाने वाले जीवों से राग रखोगे तो त्रियंश और नारकी ही बनोगे। इसीलिए कहते हैं कि साधु पुरुषों से राग रखो, पंच परमेष्ठी से राग रखो, उनका राग तुम्हें ऊपर उठाने वाला होगा। और उनके राग के कारण से अगर तुमने उनसे अच्छा अपना रिलेशन बना लिया तो जहां वो जन्म लेंगे वहीं आसपास तुम्हें भी जन्म लेने का सौभाग्य मिलेगा। देखो भाई है पिछले जन्मों का, और पिछले जन्म में वह इंद्र से प्रतीन्द्र बन गया। आज वही प्रतीन्द्र का जीव जब क्षेमंकर राजा के यहाँ पर यह शांतिनाथ भगवान का जीव उनका पुत्र होकर के उत्पन्न हुआ तो उस पुत्र का नाम था वज्रायुध। क्या नाम था? बोलो वज्रायुध चक्रवर्ती महाराज की जयकारा तो लगाई लो। विदेश क्षेत्र में ऐसी ऐसी घटनाएं, तीर्थंकर के यहाँ पर यह वज्रायुध उत्पन्न हो रहा है जो शांतिनाथ भगवान का जीव है। याद हो रहा है? ध्यान में आ रहा है? और जो प्रतीन्द्र है वह प्रतीन्द्र का जीव अगले भव में इन्हीं वज्रायुध का पुत्र बनता है, और इन वज्रायुध के पुत्र के साथ में वह जीव जन्म लेता है जिसका नाम आगे सहस्रायुध रखा जाता है। क्या? ये महापुण्यवान जीवों की परंपरा है। वह सहस्रायुध जो गणधर परमेष्ठी का जीव है, आगे चल करके शांतिनाथ भगवान का गणधर बनेगा, आज उनका पुत्र बन गया है। देख रहे हो? इसलिए कहते हैं रिलेशन अच्छे लोगों से बनाओ, फायदे में रहोगे। समझ आ रहा है? अगर रिलेशन फेसबुक के लोगों से बनाओगे तो फेस भी देखने को नहीं मिलेगा। तुम्हारा फेस कहाँ गया? किसी बुक में ऐसा लिप्त हो जाएगा, चला जाएगा, फेस भी देखने को नहीं मिलेगा। जहां पर रिलेशन बनाने के बाद में हमारी आत्मा अपने आप ऐसे पुण्य स्थानों पर जन्म ले ले जहां जन्म लेने के बाद में अपने आप हमारे लिए आगे बढ़ने का मौका मिले, जीव को केवल ज्ञान प्राप्त करने की उपलब्धियां मिले, ऐसे जीवों का जन्म जहां होता है वह जीव अपने पूर्व भव के अनुराग के कारण से वहां उत्पन्न होते हैं। और जिनका जिनसे अनुराग रहता है वह जीव उन जीवों के आसपास ही उत्पन्न होते हैं। कर लो अपने बेटों में अनुराग, कर लो अपनी पत्नी में, अपने भाई बहनों में अनुराग, देखते हैं क्या मिलेगा तुमको। समझ में आ रहा है? किससे अनुराग करना, किससे राग करना? इस संसार में अगर हमारा राग प्रशस्त राग हो सकता है तो आज भी हमारे लिए यह बहुत अच्छी बात है।
धर्म की दृष्टि से कि अपने राग को प्रशस्त बनाने के लिए हमें आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के प्रति अपना अनुराग बना लेना चाहिए। जो मोक्षगामी जीव होते हैं वो हमें कभी ना कभी मोक्ष की ओर ले जाएंगे और ले जाते हैं। हम जितना अनुराग अपने घर परिवार के लोगों के साथ रखते हैं उतना अनुराग कभी भी मुनिराजों के प्रति नहीं रखते। बोलो, रखते हैं कि नहीं? रखते हैं, कह रहे हैं। कुर्सी पे बैठे बैठे सुबह एक बार दर्शन करने आ जाते हैं, वो कहते हैं मुनि महाराज के प्रति राग रखते हैं। जिसके प्रति राग होता है हम उसकी चिंता दिन भर रखते हैं, रात भर रखते हैं और पता करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा। अगर वह बेटा अपना कहीं घर से बाहर भी चला जाता है तो हम उसकी चिंता रखते हैं जब तक कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं जाता है। और अगर बेटा अपना घर में हो तो हम बार बार पूछते रहते हैं कहाँ गया, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, कहाँ गया, स्कूल गया, खेलने गया, कॉलेज गया, कहाँ गया। सुन रहे हो? आपको कितनी चिंता आती है मुनि महाराजों की। सुबह सुबह आप आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। सुबह सुबह आपने दर्शन कर लिया, यही आपके लिए बहुत बड़ी चिंता है। और अगर इस दर्शन से, इस चिंतन के साथ में आपने यहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त किया, अगर उस ज्ञान की चर्चा हम दिन भर अपने घर में करें, परिवार के लोगों के साथ करें, अपने बेटे बेटियों, अपने पति आदि लोगों के साथ करें, तो उस चर्चा से भी आपको मुनि महाराज की याद अपने आप बनी रहेगी। और तब हम कह सकेंगे कि हाँ, आपको दिन भर मुनि महाराज की याद आती है। मुनि महाराज की याद करने का मतलब उनकी बातें याद करना। जो हम सुन रहे हैं वह सुनकर के उस चीज को दूसरों को बताना, कहना, और इस तरह से उनके प्रति जब हमारे अंदर अनुराग का भाव पैदा होगा तो वास्तव में ऐसा रिलेशन बनेगा कि आप अगर अपने मन में चाहते हैं कि कभी हमारे जीवन में भी व्रत आए, कभी हम भी 12 व्रतों को धारण करें, महाव्रतों को धारण करें, तो ऐसा भाव भी आपका पूर्ण तभी बनेगा, पूर्ण तभी होगा जब आपका मुनि महाराजों के प्रति तीव्र अनुराग होगा। ऐसा अनुराग जब अंदर आ जाता है तो हमें वहीं ले जाता है जहां यह जीव उस जीव के प्रति अनुराग रखता है। और इस तरह से गति से गत्यांतर में ले जाने वाला हमारा खुद का अपना कर्म होता है। कोई भगवान हमें कहीं से कहीं उठा करके नहीं रखता। ये मिथ्या मान्यताएं जब हम छोड़ करके इस तरह से अपने आत्मा के परिणामों पर विश्वास करते हैं, अपने आत्मा के कर्मों पर विश्वास करते हैं और बांधे हुए कर्मों के फलों पर विश्वास करते हैं, तब जाकर के हमारा नाम ऐसे कामों से जुड़ता है कि बड़े बड़े लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं। कितनी पीढ़ियां गिना दी आपको? 3 पीढ़ी हो गई। पहली क्षेमंकर तीर्थंकर की, दूसरी वज्रायुध चक्रवर्ती की जो उसी भव में चक्रवर्ती बनेगा, और तीसरी उस वज्रायुध के पुत्र सहस्रायुध की जो आगामी गणधर है, और उस सहस्रायुध का एक और पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम है कनक शांति। क्या नाम है? अच्छे अच्छे नाम तो बोल लिया करो। यह वह पुत्र है जो उसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाएगा। चरम शरीरी पुत्र का जन्म हुआ है ऐसी परंपरा में, और ये 4 पीढ़ियां क्षेमंकर महाराज अपने सामने देख रहे हैं। राजसभा में बैठे हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं और अपने पुत्र, पौत्र और फिर उसके बाद प्रपौत्र, क्या बोलते हो आप? पोता, परपोता। जो ऐसी 4 पीढ़ियों को देख ले वो आदमी अपने आप को बड़ा सौभाग्यवान समझता है। महाराज, हमने तो पोते भी देख लिए, परपोते भी देख लिए, नाती भी देख लिए, सब देख लिए, है ना? ये मामी बैठी है, ऐसी सौभाग्यवान है, कोई कह रहा था, हो गए ना पोते परपोते सब, है? ऐसे
4-4 पीढ़ियों में रह करके महाराज वहां पर राजा की तरह बैठे हैं, क्षेमंकर महाराज, और क्या कर रहे हैं? धर्म सभा लगती है। राज्य सभा अलग लगती है और धर्म सभा अलग लगती है। सीखो इन लोगों से। बड़े बड़े राजा होकर के भी ये अपने परिवारी लोगों के साथ बैठ करके धर्म को सुनते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं और एक दूसरे से धर्म की आपस में कथा आदि के माध्यम से वार्ता करते हैं। ऐसी धर्म वार्ता में भी समय निकालना इतने बड़े बड़े राजाओं के साथ होता है, तो आप सोचो कि हम कितने क्षुद्र जीव हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कभी भी धर्म सभा अपने घरों में नहीं लगा पाते, धर्म चर्चा अपने घर के परिवारी जनों से नहीं कर पाते। हमें इन चरित्रों से ये भी सीखना चाहिए कि हर घर में स्वाध्याय होना चाहिए, हर घर में माता पिता अपने सभी परिवारी जनों के साथ बैठ करके थोड़ी देर के लिए ही सही, भले ही वह शास्त्र के 2 पन्ने पढ़े, लेकिन उन्हें पढ़ना चाहिए और धर्म चर्चा करनी चाहिए। इसी से सबसे बड़ा संस्कार धर्म के अंदर, धर्म के लोगों का एक परिवार के जनों में बना रहता है और वह सभी लोग धार्मिक बने रहते हैं। धर्म का संस्कार किससे बनता है? धर्म की चर्चा करने से बनता है। कितना ही हमारा बिजनेस हो, व्यापार हो, कुछ भी जॉब हो, लेकिन एक समय हमें निकालना चाहिए कि हम 15 मिनट भी सही, 20 मिनट भी सही, घर के सब लोगों के साथ बैठ करके धर्म चर्चा करें। आप देखोगे इस धर्म चर्चा की चर्चा दूर दूर तक होती है। कहां तक होती है? स्वर्ग में, सौधर्म स्वर्ग में इंद्र जो है, सौधर्म इंद्र, वह अपनी राजसभा में बैठ करके, अपनी देवों की सभा में बैठ करके वहां पर चर्चा कर रहा है। आज अगर आप लोगों को कोई भी सम्यक दर्शन में दृढ़, ज्ञानवान, बुद्धिमान, बलवान, महापुण्यवान अगर कोई जीव अगर देखना है इस पूरे मनुष्य लोक में, तो उसका नाम है वज्रायुध। और उसकी चर्चा कहां की जा रही है? देवलोक में उसकी चर्चा हो रही है, देवलोक में उसकी प्रशंसा हो रही है। किसकी? वज्रायुध। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।